श्यामा बांधी, श्यामा बांधी, मेरे स्नान करने का समय हो गया। क्यों नहीं राजमाता? और मैं जा रही स्नान करने। ठीक है राजमाता। मेरे बेटे की देखरेख अच्छे से करना, ठीक है? राजमाता, ये श्यामा के रहते हैं, आप किसी बात की चिंता न करें। मैं अपने बेटे को इसी पालने में लिटा देती हूँ और मेरे बेटे की देखरेख अच्छे से करना। मैं स्नान करके बहुत जल्द आ जाऊंगा। ठीक है राजमाता। क्या बताऊं, राजमाता का स्नान करने का समय हो गया और राजमाता स्नान करने के लिए गई, कुंवर को मेरे पास छोड़ कर गई। जब तक राजमाता स्नान करके नहीं आ जाएगी तब तक मैं कुंवर का देखभाल करूंगी। अब जब राजमाता आ जाएगी तो मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। झूलते बड़े पलीना किया ललीना, झूलते बड़े पलीना किया ललीना। जिया ललीना हो, जिया ललीना, जिया ललीना हो, जिया ललीना, झूलते बड़े पलीना। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा, चाचा जी सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है चाचा जी, लेकिन बात क्या है जो आप यहाँ तक आए? श्यामा, इस वक्त हम तोरा से कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे? कौन सी बात है मुझसे कहने? अगर तुम मेरी बात को मान लोगी तो कसम से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तेरी किस्मत चमक जाएगी। अरे चाचा जी, आखिर वो कौन सी बात है, बोलिए तो सही। हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर देगा। क्या कहना चाहते हैं? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। बोलिए।
श्यामा मेरी बात से ना करना इनकार और अपने ही तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए मार। अपने ही तुम हाथ से कुंवर को दीजिए। अरे ओ श्यामा हमारी बात को मानकर ले ये कटारी और इस ससुर कुंवर का शीला चाक कर दे। आपका दिमाग हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर देंगे। और मती क्या कह रहे समझ न मेरे मंती जी क्या कह रहे समझ न मेरे आए और लगता है ऐसी घड़ी अगली गई मोर लगता है ऐसी घड़ी अगली गई मोर दिमाग तो सही है भला कुंवर को खून ना करूं कौन ये किसी हमारी इस गई अकल पौरा गई है, हम पागल हो गए हैं। अरे मत सोची मैं महाराज जी का महारानी का नमक खाऊं ओ अरे वाह वाह महाराज सुरजीत सिंह की वफादार पुतिया वाह। तो तू वफादारी भी ना दिखाने चली है क्यों रे? लेकिन मैं कुंवर को नहीं मारूंगी। श्यामवा आखिरी वार्निंग तोरा के दे रहा हूँ, जरा हमारी बात को गौर कर सुन। और मेरा हुक्म तुझको और बचाना हरामजादी अगर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहती है तो ले ये कटारी और मिटा दे ससुर का नेश नाम इस दुनिया से। सबसे मार दीजिए मुझे लेकिन कुंवर की जिंदगी बख्श दीजिए। मैं कुंवर का खून नहीं करूंगी नहीं करूंगी। साली कुतिया तो तू वफादारी दिखाएगी क्यों रे? हरामजादी अगर इस सपोले का खून तू नहीं करेगी तो पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस ससुर कन्ने से नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। हरामजादी कुतिया
साली कुतिया वफादारी दिखाने चली थी, मिटा दिया। साली करने सलामो इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह, अब तेरे हंसते खिलते चमन में आग लगाऊंगा, आग लगाऊंगा कि पूरा नैनागढ़ ससुरा वीरान नजर आएगा। हरामजादे, तेरे ही खून से इस कटारी को रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा साला। मिटा दिया तो तुझे गन्ने सलामो इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट बनने से कोई ससुरा नहीं रोक सकता। ठाकुर कयामत सिंह दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। या भगवान, ये क्या हो गया? कुबर का खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनैना, दौड़ दौड़ महल के सिपाही सभी, दौड़ दौड़ महल के सिपाही सभी, महल में ये भारी गजब हो गया। मारा सुनैना ने है और मेरे लाल को महल में भारी गजब हो गया। सुनैना, तूने मेरे बेटे का कत्ल मेरे ही से कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया राजमाता। स्वामी जी, स्वामी जी, इसी सुनैना ने कटारी से मेरे बेटे का खून कर दिया। स्वामी जी, बड़ी बेरहमी से मेरे बेटे का खून किया। इस हरामखोर। नहीं हुजूर, मैंने खून नहीं किया कुबर का। सुनैना, हुजूर,
इसमें मेरी कोई खाता नहीं है हुजूर। सुनिए हुजूर। आए महाराज जी ना खाता कुछ ही मेरी, आए महाराज जी ना खाता कुछ ही मेरी, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। आई थी देखने में तुम्हारी को यहाँ, आई थी देखने में तुम्हारी को यहाँ, जब किसने ये ऐसा कर दिया, जब किसने मैं तो राजमाता से मिलने और कुंवर को देखने आई। मेरे बेटे का खून कर दिया। बाकी जुबा बंद कर तू, सुने ना अभी यकीन हराम खो। बाकी जुबा बंद कर तू, सुने ना अभी, और जुबा अपनी ज्यादा चलाना। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, मारा तूने कटारी मेरे लाल को, अब तूने हमारा मारा तूने कटारी मेरे लाल को, औरत के नाम पे पतुआ दाद है, कलंक है कलंक। मार तूने कटारी मेरे लाल को, हाथ खाया जरा भी खा गई मेरे बेटे को। तू कैसी औरत है? अरे औरत के नाम पे कलंक है कलंक, औरत के नाम पे फतुआ दाग है। औरत नहीं बल्कि तू एक डायन है डायन, जो कि मेरे बेटी को खा गई। राजमाता, भला आप ये सोचिए राजमाता कि एक जन्म देने वाली माँ वो कैसे खून कर सकती है। राजमाता मैंने कुमार का हराम खोर सुने ना, काश तू अपनी कोख से जन्म दी होती तो आज मेरे बेटे का खून नहीं करती। अरे यही तो सोचा होगा ना कि कौन से मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। अरे तूने दूसरे की औलाद समझ के मेरे बेटे का खून किया है। स्वामी जी, इसे सजा मिलनी चाहिए। तुझे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर, मेरी बात पे यकीन करिए हुजूर। गजब कर दिया, गजब कर दिया है।
नहीं खप खाई जरा अपने दिल में। नहीं खप खाई जरा अपने दिल में और फिर के चमन को जला चमन को जला के दिया है। सुनैना तूने ऐसा पाप क्यों किया है? मेरे खिलते हुए चमन में तूने आग लगा दिया है। हुजूर सुनिए मेरी बात। अरे नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी। नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं मैं तुम्हारी को कटारी से आई पिता पिता तुम्हारी महली में आई पिता पिता तुम्हारी महली में जाने किसी ने गजब कर दिया है। हुजूर मैं तो राजमाता से मिलने हर कुमार को देखने आई थी। और मेरे लाल को ये सुनैना मारा। मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। जाओ मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। ये हाथ में जो कटारी से मेरे लाल के संग श्यामा को मारा। मेरे बेटे के साथ साथ श्यामा पानी का भी खून बह गया। मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा। नहीं खौफ तूने जरा मेरा नहीं खौफ तूने जरा मेरा खा गई मेरे बेटे को। मेरे बेटे के साथ साथ इसमें श्यामा बांधी का भी खून कर दिया। स्वामी मैं बगैर बेटे के कैसे रहूं? सिपाही महामंत्री को बहुत जल्द बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज?
हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री करामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? क्या गजब हुआ? राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। भाई साहब, ये सब कैसे हुआ हुजूर? कैसे हुआ? ये सुनैना को देखो, इसके हाथ में जो खंजर है, इसी खंजर से श्यामा दासी और कुंवर का खून कर दिया। सुनैना भाभी, तुम? भाभी, मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके निकलोगे। अरे तुम तो एक अम्मा के नाम पर कलंक हो। मां नहीं, बल्कि तुम डायन हो, डायन। इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। तेरे को शर्म आनी चाहिए। देवर जी, मैंने कुंवर का खून नहीं किया देवर जी। मैं तो कुंवर को देखने आई थी राजमहल। हरामजादी, कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके सफाई दे रही है। हुजूर, ये कटारी जो इसके हाथ में है, इस कटारी को तो आपने बड़े दरबार इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। ये इसके पास कैसे आ गया? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कटारी मैंने श्यामा सेनापति के पास हमको दिया था, अरे सुनैना के पास कैसे आ गई? हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं सेनापति कृपाचंद ने शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर कुंवर और श्यामा बांदी का खून करने के लिए इसे राजमहल भेजा हो? महामंत्री कयामत सिंह, सेनापति कृपाचंद को तत्काल राजमहल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को उलट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। वही पुराना नंबर है। हाँ, वही पुराना है, डायल कर। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा तरसी सेनापति कृपाचंद सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर नमस्ते, हम महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली, सीमा तरफ के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगा गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? फोन लगाने का कारण यही है, महाराज राजमहल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सिपाही महाबली, लेकिन क्यों? बात क्या है? सर, यहाँ आने पे माजरा सब समझ में आ जाएगा। ठीक सिपाही महाबली, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा तरफ को सील कर और अपने जवानों को लट करके तत्काल नैनागढ़ भरे राजमहल में पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। महाराज बात क्या हो गई? अहे महाराज बात क्या हो गई? किसलिए अचानक मुझे को बुलाया गया गम के बादल महल में और कैसे गिरे? देखे ऐसी दशा के बदले तूने देखा
सफा के बदले तूने दागा किया, ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई, श्यामा की जान ली मारा मेरा पितर, मेरा जीवन अंधेरे से ये कटारी मैंने तेरे को दिया था, और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून ये तेरी पत्नी सुनैना ने किया है, और ये देख रंगे हाथ पकड़ी गई है। कैसी ये झूठ है। इस नैना का राज के उत्तराधिकारी का कट नहीं हो सकता महाराज। जब कुंवर की जन्म हुआ तो हम लोग कितना खुश थे कि नैना का राज का उत्तराधिकारी आ गया है, लेकिन आज आपने क्या बताया है कि श्यामा और कुंवर का कत्ल हुआ, हर मौका वारदात में मेरी पत्नी सुनैना शाही कटारी के साथ पकड़ी गई। सुनैना बात चाहिए आखिर क्यों तुमने इस नैना का राज के उत्तराधिकारी और श्यामा का कत्ल करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया? ये क्यों? स्वामी जी प्राण प्यारे पियाना कथा कुछ मेरी, प्राण प्यारे पियाना कथा कुछ मेरी, आए भगवन ये कैसा आई थी देखने में उमर को यहाँ, आई थी देखने में उमर को यहाँ, कौन पापी ने ऐसा दिया, कौन पापी ने हाँ स्वामी जी, मैं आपसे इजाजत लेकर रात माता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन पापी ऐसा कर दिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लग गया स्वामी जी। महाराज मेरी पत्नी सुनैना नहीं कर सकती। ये हमें लगता है कि हमारे किसी दुश्मन की चाह है जो शाही कटारी हमारी बकरी से चुरा कर कुंवर और श्यामा का कत्ल करके मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मुझे फंसाना चाहता है। हुजूर सुनैना बिचारी सच कह रही है, यह निर्दोष है। खून सुनैना ने नहीं किया बल्कि मिस्टर सेनापति कृपा चंद ने किया है। हुजूर आपने भरे दरबार शाही कटारी से दिया था। हमें तो मालूम होता है कि सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल आया होगा और उसी शाही कटारी से कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापति कृपा चंद है। हुजूर इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स यही सेनापति कृपा चंद है।
ये क्यों कह रहा है महाराज? आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए हुजूर। मैं भला कुंवर को कैसे मार सकता हूँ महाराज, कैसे मार सकता हूँ? सेनावर के बचन ये कटारी मैंने आपको दिया था और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है, तो गुनेगार आप हैं। सिपाही कैद कर लो इसे। सेनापति के बचन तुझे तुझे भरे दरबार मौत की सजा मिलेगी। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर। इसमें मेरी स्वामी जी की कोई खता नहीं है हुजूर। ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैंने रात की लालच में आकर कुंवर का खून और श्यामा बानी के खून मैंने किया हुजूर। मेरी स्वामी जी को कुछ मत आप निर्दोष हो। तुम्हारी पत्नी ये अंजाम का घटना दिया है, तो गुनेगार तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें अपनी पत्नी का सर भरे दरबार धड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर कि काल भरे दरबार में मुझे खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग करना होगा? नहीं महाराज नहीं। जरा सोचिए हुजूर कि हर माता पिता किस तरह अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं और साथ मेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारी औलाद के साथ भेज देते हैं, और वो उन वचनों को निभाने के लिए अपने माता पिता का छोड़कर हमारे घर आ जाती। और अगर भरे दरबार में हमने अपनी पत्नी सुनैना का कत्ल कर दिया तो कोई माता पिता हमारे औलाद के साथ अपनी बेटी नहीं भेजेंगे हुजूर। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने जो गुनाह किया है उसे उसकी सजा न दी जाए, उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि नैनागढ़ राज के शाही जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और वो आपके हर हुक्म का पालन करेगा महाराज, हर हुक्म का पालन करेगा। ठीक है सेनापति के बचन ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह सैनु जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। सैनु जल्लाद महल में हाजिर हो। महाराज महाराज ये छेनो जल्लाद को आज राजमहल में किस लिए याद किया गया? छेनो जल्लाद तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसकी आंख और कलेजा लाकर राज दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, ये छेनो जल्लाद आपके आदेश का पालन करेगा।
सुनैना, आज हमें माफ करना प्लीज, क्योंकि आपने श्यामा बांधी और कुंवर का कत्ल करके मेरी माथे पर जो कलंक का टीका लगा दिया है, आज हम अपने फर्ज के आपको मजबूर है कि अग्नि के समक्ष साथ फेरे लेते हुए हमने जो आपको वचन दिया था कि मैं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगा, लेकिन आज हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते, इसलिए मुझे माफ करना प्लीज। स्वामी जी, मैं एक भारत की नारी हूँ स्वामी जी। मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ, वैसे मैं सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, आप मेरे पश्चात आप कभी गम मत करना स्वामी जी। मैं आपको अब छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी, आप अपना ख्याल और बेटे विजय का ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ स्वामी जी। आज नैना का रात के उत्तराधिकारी को मेरे पर्दे सुनैना मिटाकर जो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाए, इसलिए आज हम सेनापति के पद इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर नैना का रात को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा महाराज। नहीं नहीं सेनापति के पश्चात, गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने गुनाह नहीं किया, इसलिए तुम्हें पहले वफादार समझता था और आज भी तुम वफादार हो। अपनी वफादारी के साथ अपने सीमा सरहद पर जाइए और ईमानदारी से अपनी अगर आपने मुझ पर विश्वास कायम रखा है तो यह सेनापति के पास चंद आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा हुजूर। और मैं इस नैना रात की इबादत के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी इसकी इबादत करूंगा, इसलिए आपका भी सरकारी सेवा हम इस भरे महल से सीमा तरफ के लिए प्रस्थान करते हैं महाराज। महामंत्री कयामत हुजूर, चलो हम सभी श्यामा दासी और कुंवर का अंतिम संस्कार करते हैं। चलिए हुजूर, हम श्यामा बांधी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ पहुंच रहे हैं राजन, पहुंच रहे हैं। आइए चलो हम कुंवर का अंतिम संस्कार करते हैं। साला सेनापति कृपा चंद हरामजादे, मैंने तेरे को बोल दिया था कि दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे कृपा चंद, तुझे उस जगह पर मारूंगा, तेरे वास्ते भयानक मौत मारूंगा। तो पानी होगा लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं होगा। महाबली उधर शमवा की लाश को
ले जा साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। बगल में कड़ाही भाई है ले जा साली को फेंक दे। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा और तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला मौत के नाम से कायदा करते हैं हम, वो क्षत्रिय है जिसे रंगनाथ कहा करते हैं। सुनैना, देख कितना घनघोर जंगल है। इसी जंगल में आज तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जल्लाद भैया, मुझे मत मारो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मेरी कोई कथा नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। सुनैना, मुझे कैसे यकीन हो, मुझको कैसे यकीन हो कि तुम निर्दोष हो? मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे कौन यकीन दिलाए कि तुम निर्दोष हो? भैया मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने कोई खता नहीं किया है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दो मुझे, इसका मुझे कोई गम नहीं है भैया, मार दो मुझे। सुनैना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तेरी बातों से उलझ जाऊं। दयानाथ की मेरे पास कोई चीज नहीं है। आज तुझे मारकर महाराज के हुक्म का पालन करना है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतनी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुनैना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, क्या हो गया मुझे? सुनैना, मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। क्या हो गया? अफसोस, अफसोस, क्या हो गया मुझे? सुनैना भैया, मुझे मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। मैं क्या करूं? मार दो मुझे भैया। सुनैना, भैया के करे मोनी चल्ला भैया, के करे मोनी चल्ला भैया, मारी शमशीर से कतली करे। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े भैया। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, मारी शमशीर से कतली तेरा करे, मारी शमशीर से कतली
भैया मुझे मार दो, तुमको राजा का हुक्म बजाना पड़ेगा भैया। सुनैना, ये छेनो जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो भैया? मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहता जे घड़िया पिको। मारना चाहता जे घड़िया पिको। हाथ उठता नहीं कांपे जिया। हाथ उठता सुनैना, भैया जब मैं तुझे मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है। मेरा जी घबरा रहा है सुनैना, लेकिन महाराज का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भैया, मार दो मुझे। महाराज का आदेश तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा सुनैना। भैया तुझे अगर आप अब मुझे नहीं मारेंगे सुनैना, भैया, अगर आप मुझे अब नहीं मारेंगे तो मुझे राजा फिर फांसी पे चढ़ा देंगे भैया। इसलिए मुझे मार दो भैया, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ भैया। ठीक है सुनैना, मार दो मुझे। तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा। तू सुनैना मरने के लिए तैयार हो जा। सुनैना मरने के लिए तैयार हो जा। सुनैना आज इतनी भयानक मौत होगा। सुनैना मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा सुनैना। नहीं छोड़ूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा, नहीं छोड़ूंगा सुनैना। मरने के लिए तैयार हो जा सुनैना। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जल्लाद इस लड़की क्यों सोच में पड़े हैं। आइए मैं अभी पूछ रहा हूँ। बतला लिया हो बाबा।
बेटा अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो। बेटा मैं छीनू जल्लाद हूँ। आप इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो बेटा? बाबा जी हाँ बेटा, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? मेरे सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? क्या मकसद है बेटा? हाय भगवान समझ में कुछ आता नहीं। नारायण बेटा नारायण। हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? आए भगवान समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोषी का कत्ल कैसे करूं? राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। जल्लाद चीनू, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। पापी मैं ना बनूं फर्ज पूरा करूं। बाबा जी बेटा मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। अपना पूरा फर्ज करना चाहते हो बेटा? इस लड़कियों को बियाबान जंगल में और अपना फर्ज पूरा कर रहे हो। बाबा जी मारने के लिए लाए हो इस लड़की को? महाराज का आदेश मिला है बाबा जी। तो मार दो, महाराज का देश है तो कैसे मार दो बाबा जी? क्यों बेटा? कैसे मार दूं बाबा जी? जब मैं इसको मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है। सही कह रहे हो बेटा। मारने वाला और पालने वाला सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ। एक इंसान को मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी। बेटा जल्लाद क्या करूं बाबा जी? हम भी तो किसी के गुलाम है बाबा जी। बेटा तुमको बचने के लिए कोई रास्ता बता दूं, राह बता दूं? हाँ बाबा जी बेटा आप मेरे लिए भगवान हैं। बेटा मैं अभी आ रहा था बेटा, पहाड़ी के पीछे देखा एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। क्या कहा बाबा जी? बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई। हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आँख और कलेजा निकाल के महाराज के पास पेश करो बेटा। इसका बचने की यही एक राह है बेटा। उस हिरनी की आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश करूंगा। हाँ बेटा। तो मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है बाबा जी, आप मेरे लिए भगवान हैं। सुनैना बहन इधर आओ। बहन जाओ, आज के बाद तुम बाबा के कुटी पे रहोगी। बाबा जी मेरी बहन सुनैना को, ये तुम्हारी बहन सुनैना है तो इसको अपने साथ ले जाओ, हमारे कुटी पे क्या करें? नहीं बाबा जी, ये अपनी बहन सुनैना को हम आपके पास छोड़ देता हूँ। हमारे पास? हाँ बाबा जी। देखो मेरी बहन कितनी भोली है। मेरी बहन जरा दिक्कत नहीं देना, मेरी बहन को जरा तकलीफ नहीं देना बाबा जी। मेरी बहन के शरीर में खरोच नहीं आना चाहिए। अगर मेरी बहन के शरीर में जरा भी खरोच आया तो मैं वही छीनू जल्लाद हूं। बाबा जी ये बताओ, तुमने बेटी राज दरबार में कौन सा गलती किया है बेटी कि तुमको मौत की सजा हुई है? बाबा जी हाँ बेटी बता रही हूँ बाबा जी। बोलो बेटी। सुनिए बाबा जी। बाबा जी आपने है
बचाया मुझे बाबा जी आपने है बचाया मुझे आप निशान नहीं आप भगवान है। गई थी देखने में कुंवर को महले कुंवर को हाँ बाबा जी महल गई थी। हाँ बाबा जी देखने में कुंवर को गई थी महली जाने किसने ये ऐसा गजब कर दिया जाने किसने ये ऐसा। हाँ बाबा जी बेटी मैं राजमहल गई थी कुंवर को देखने और कुंवर का खून हो गया बाबा जी। महाराज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फांसी की तख्ते पे चढ़ा दी। नहीं बेटी सुनैना, बाबा जी आप चिंता मत कीजिए बेटी। एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो तेरे माथे का कलंक टीका तेरे माथे से धुल जाएगा बेटी। बेटी बाबा जी चलो आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटी। क्यों नहीं आओ बाबा बियाबान जंगल से मैं अपने कुटी की तरफ ले चल रहा हूँ बेटी। जी चलिए बाबा जी। आओ चलो। जलाया जाता है, जलाया जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं ठाकुर कयामत सिंह के कहर से। बुलाकर दोस्त समर सिंह को, बुलाकर दोस्त समर सिंह को जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, फंसाकर कृपा चंद को जगसीम जाऊंगा। सिपाही इसी वक्त हमारे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। आप बैठो, हम आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, हम बुला के ला रहे हैं। जाओ। जब आता था हमारे दोस्त कयामत सिंह का चेहरा फूलों के तक खिलता था। आज न जाने क्या बात है। सबसे पहले अपने दोस्त से पूछेंगे। कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद? दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद? दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद? चेहरा क्यों उदास है, कहाँ खुलासा? कहा बड़े ठाकुर, तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आज क्या बात है कि बहुत उदास हो? मेरे दोस्त समर सिंह यानी कि इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो क्या नहीं बड़े ठाकुर? कि हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ बड़े ठाकुर, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम
तोरा के बता रहे हैं कि काहे लिए मायूस होकर हम बंगले पर बैठे हैं। और एक दुश्मन है इस गली और गया जिगर को। एक दुश्मन है इस घड़ी और गया जिगर को तीर और चंद है बन गया मेरे सपनों की जंग। चंद है बन गया मेरे सपनों की। मेरे दोस्त समझें उस ससुरा जो हमरा बचपन का दूर सेनापत कृपा चंद था, वो इस वक्त हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका। हाँ बड़े ठाकुर, आपका दोस्त कृपा चंद बचपन का बहुत पुराना था, आखिर ये दुश्मनी कैसे हो गई बड़ी ठाकुर। समझे तुम ठीक कह रहे हो। एक समय वो था कि हमारी और उसकी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में मिसाल कायम थी। लोग हर वक्त हमारी और कृपा चंद की दोस्ती की चर्चा करते थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। वो कैसे हो? तो सुनो मेरे दोस्त समझ सिंह, हम तोरा के बता रहे हैं कि इस ससुरा हमरा काहे लिए जानी दुश्मन बना है। कि कर रहा वो वफा राजत के साथ में, कर रहा वो वफा, कर रहा वो वफा राजत के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फेर है। अब बिछा जाल कोई और पतावों से दिख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर है। मेरे दोस्त समझ सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और उस ससुर कृपा चंद को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस ससुर को दिखा सके कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक हो। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मने, आप चिंता न करिए। मेरे दोस्त मन कोई तरकीब बदलाइए, काम करने में तेरी और लगाओ नहीं, काम करके अभी पूरा दिखलाओ। हाँ बड़े ठाकुर, कोई तरकीब बताओ, मैं उस हराम जादे का फंसा दूंगा अपने जाल।
ये हुई अकल की बात। निर्दोष समझ सिंह तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? तो जरा गौर कर। एक इशारे पर कि समर सिंह अपनी जान दे देगा बड़े। हमरा के मालूम है मेरे दोस्त समर सिंह, हमरा के मालूम है यहाँ ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? मेरे दोस्त कहो। जरा गौर को सुनो, मैं बता रहा हूँ, काम तेरे को करना होगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन। जाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए, कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उनको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, कहाँ बैठा? जाओ किसी तरह तुम उस ससुर कृपा चंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। घबरा नहीं बड़े। उसके बाद उस शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को हम दिखाएंगे कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। घबरा नहीं बड़े ठाकुर, मैं अपना भेष बनाकर बैठ कर जाऊंगा और उसकी रिवॉल्वर चुरा करके बड़े ठाकुर आपके कदम में डाल दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे दोस्त समर सिंह, घर से तुम ये काम सफलतापूर्वक कर दोगे तो हमारा वादा है कि हम एक दिन तोहरा के ऐसे रियासत नैना करके आधे राज का वारिस बना देंगे। घबरा नहीं बड़े ठाकुर, मिनटों का काम सिकंडों में समर सिंह जरूर। हरामजादे कृपा चंद, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आएगा मजा इस कड़ी, आएगा मजा इस कड़ी, खोल के जेल में कृपा चंद तड़पेगा साला, नैना कर दीजिए साला। देखिए ये बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है, हम उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली जी सर। कल दिखा अपनी किस्तरी राजमहल में कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल कर दिया गया और कल के इल्जाम में हमारी पत्नी सुनैना को पता दिया ही। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो शाही कटाई हमने अपनी पत्नी सुनैना को दिया था। अगर किसी और ने कत्ल किया तो वो हमारे बंगले से राजमहल कैसे पहुंची, ये हमारी समझ में नहीं आ साहब कोनो कारण है, बिना कारण के कटारी रात दरबार मना जाए। महाबली मेरी पत्नी सुनैना को उस शाही जल्लाद के द्वारा कत्ल करा दिया गया और मेरा बेटा विजय अगर अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हम कुछ नहीं समझ पा रही। साहब बैठो, कुछ न कुछ सोचा जाए। ठीक है महाबली, फिलहाल आओ हम अपनी सीसी मसरत पर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा की मसरत के चलकर मुआयना करेंगे कि कोई दुश्मन तो हमारे मुल्क में प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहा है। बैठिए साहब।
सेनापति कृपा चंद आपका ही नाम है। जी हाँ, जय गोपाल भैया। जय गोपाल। कहिए कौन है आप और नैनागढ़ राज की सीमा तरफ पर कैसे आ गए? मैं चंदनपुर का वैद हूँ भैया। राजमहल में राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, मैंने उनका इलाज करने के लिए गया हूँ और राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, उसी रास्ते से जाओगे, सेनापति कृपाचंद को कह देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाए, नहीं तो हो सकता कि मैं भगवान को प्यारी न हो जाऊं। इसीलिए संदेश कि राजमाता की तबीयत खराब है और उन्होंने आपको जरा संदेशा भेजा ही। हाँ और आपने उनका इलाज किया है, तो अब राजमाता की तबीयत आराम है या क्या? और हाँ आराम, लेकिन तुम्हें बुलाया है कि बहुत जल्द सेनापति को भेज देना, नहीं हो सकता है कि मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। अच्छा भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बैठ जाइए। क्या बात है भाई जी? आप का होगा? ये तो खुदे बैठ नहीं, खुदे बीमार हो गए। सिपाही महाबली, हमें लगता है कि भाई जी की तबीयत खराब हो रही क्योंकि कड़ी धूप है और धूप में चलकर हमें संदेशा देने के लिए आई है। इसलिए जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, मैंने पानी पिलाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? पानी कहाँ से लाई? अरे यार अपनी देखो बॉर्डर की चौकी पर ये जो सुराही है उसमें पानी लेकर आओ। वो का तो कुकुर फोड़ डाइस। सामने इंडिया मार्का का नलका, उससे पानी लेकर आओ। इंडिया मार्का का नलका साहब चैन टूट गवा। अब मुझे आराम है थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, परेशान न हो महाबली। नहीं भाई जी, अगर कहो तो मैं सिपाही को अपने भेज देता हूँ। अरे नहीं, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, आओ बगल में, परेशानी क्यों उठाते हो? आओ बगल में खड़ा है, पानी पिला दिया। आपने भाई जी को पानी क्यों नहीं पिलाया? ये साला हमका ड्रोन कैमरा वाला लागत रहा। बेवकूफ, हर शख्स को आप शक की नजर से देखते हो सिपाही महाबली, जबकि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम है यार। चलो अब तो चलेगा नहीं, पिला दी। पिला लाओ। राजमाता की तबीयत खराब और भाई जी के द्वारा उन्होंने जो मुझे संदेशा दिया है, तो हम राजमाता के हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनके आदेशानुसार मैं इसी वक्त सीमा सरहद से राजमहल चलेंगे और राजमाता से मिलेंगे। आओ चलते हैं साहब, चलो। हमारे दोस्त समर सिंह ने मुझसे वादा किया था कि सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर 24 घंटे के अंदर आपके पास होगी। 24 घंटा पूरा होने को आ गया, लेकिन समर सिंह वापस नहीं आया। कुछ देर उसके आने का इंतजार करूंगा, नहीं तो चलकर पता लगाऊंगा कि कहां और क्या कर रहा है। अरदास करामत ना करो, दिल को आप बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया है भैया। अरे वाह, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। बड़े ठाकुर, वाकई आज तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? समर सिंह, कहो। चाल अब ऐसी चलूं, चाल अब ऐसी चलूं, वो कि कभी न फेल, कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जी। मेरे दोस्त समर सिंह, जाओ अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं चलता हूँ। जब कोई ऐसा काम पड़े तो सिर्फ फोन कर देना, बंदा खिदमत में हाजिर है। साला कृपाचंद हरामजादे,
अब तेरी मौत बनकर कयामत सिंह राजमहल की तरफ जा रहा है। तब तक तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधन नजर अपनी, शाला दिखने लगी साला।